मेरी नानी अक्सर मुझे बचपन में डरावनी कहानियां सुनाया करती थीं। उनमें से एक कहानी ऐसी थी जिसे मैं आज तक नहीं भूला। मैं तब सिर्फ 10 साल का था जब नानी हमारे साथ रहने शिमला आई थी। नाना के गुजरने के कुछ महीनों बाद वो उस बड़े से सुनसान घर में अकेली पड़ गई थी। मम्मी थोड़ा हिचकिचा रही थीं, लेकिन पापा ने उन्हें घर ले आना ही बेहतर समझा। मुझे बहुत खुशी हुई थी। नानी के पास हमेशा संतरे वाली वो पुरानी गोलियां होती थीं और वो हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डालती थीं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे उनके किस्से पसंद थे। वो पार्टीशन के टाइम की बातें बताती, पहाड़ी चुड़ैलों की कहानियां सुनाती और कभी कभी तंत्र विद्या के बारे में भी बात करती थीं, जो उन्होंने जवानी में सीखी थी। ज़्यादातर कहानियां तो मैं सुनकर भूल जाता था, लेकिन एक कहानी मेरे दिमाग में घर कर गई। वो कहानी थी लंबी उंगलियों वाले की। नानी को शावर लेना पसंद नहीं था। वो घंटों बाल्टी में गर्म पानी भरकर धूप बत्ती जलाकर नहाती थीं। एक रात जब मैंने उनसे पूछा कि वो शावर क्यों नहीं लेती, तो वो मेरे करीब आईं। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने मुझे बताया कि जो लोग दूसरी दुनिया की हलचल को समझते हैं, उनके लिए शावर लेना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी वो आंख मिचोली का खेल खेला है, जब तुम आंखें बंद करते हो और कोई दबे पांव तुम्हारे पीछे आता है? मैंने हाँ में सर हिलाया। नानी ने कहा कि शावर में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जब पानी तुम्हारे सर पर गिर रहा होता है और तुम अपनी आंखें बंद करते हो, तब वो आता है, लंबी उंगलियों वाला। नानी ने बताया कि वो एक ऐसी चीज है जो पानी की गर्मी और इंसानी शरीर की गंध से खिंची चली आती है। कुछ लोग उसे पिशाच कहते हैं, कुछ लोग शैतान, पर किसी ने उसे देखा नहीं, क्योंकि जो देख लेता है वो बताने लायक नहीं बचता। नानी ने मुझे नियम बताए। शावर में 5 सेकंड तक आंखें बंद करना ठीक है, 10 सेकंड तक भी शायद तुम बच जाओ, लेकिन अगर 15 सेकंड से ज्यादा आंखें बंद रहीं तो तुम्हें अपने चारों तरफ किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हें देख रहा है, और उसके बाद तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, शावर के कांच पर उनकी लंबी लंबी उंगलियों के थपथपाने की आवाज। नानी ने मुझसे वादा लिया, कुछ भी हो जाए, अगर वो आवाज सुनाई दे तो कभी अपनी आंख मत खोलना। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में वही लंबी उंगलियां घूम रही थीं। अगले पूरे हफ्ते जब भी मैं नहाने जाता, मेरे हाथ कांपते थे। जैसे ही मैं बालों में शैम्पू लगाने के लिए आंखें बंद करता, मुझे नानी की बातें याद आती। 1, 2, 3। मैं डर के मारे 5 सेकंड से पहले ही आंखें खोल देता। पानी और शैम्पू मेरी आंखों में जाता, वो जलती थी, पर मैं डर के मारे बाथरूम के धुंधले कांच को देखता रहता, ये देखने के लिए कि बाहर कोई खड़ा तो नहीं है। मम्मी को जल्दी पता चल गया कि मैं डरा हुआ हूं। मैंने उन्हें सब बता दिया। वो नानी पर बहुत गुस्सा हुई। उस रात मैंने दीवार के उस पार मम्मी और पापा को झगड़ते हुए सुना। मम्मी कह रही थीं कि नानी बचपन से ही ऐसी अजीब बातें करती हैं और अब वो मेरे दिमाग में कचरा भर रही हैं। अगले दिन नानी मेरे कमरे में आई। वो उदास थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बस मुझे तैयार कर रही थी, डराना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं उस लंबी उंगलियों वाले को भगा दूंगी। वो मेरे होते हुए तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। उस बात के ठीक 1 हफ्ते बाद मैंने उन्हें खोया। उस सुबह मेरी नींद एक भारी आवाज से खुली। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। घर सुनसान था। मैंने उठकर देखा तो बाथरूम से पानी गिरने की तेज आवाज आ रही थी। शावर चल रहा था। मैंने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। नानी, नानी। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, गरम भाप का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। पूरा बाथरूम धुंध से भरा था और वहां शावर के नीचे नानी गिरी हुई थी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। उनका एक हाथ उनकी छाती पर था और दूसरा हाथ शावर के उस कांच पर रुका हुआ था। डॉक्टर ने कहा उन्हें हार्ट अटैक आया था। पापा ने मुझे समझाया कि वो बूढ़ी थीं, उनका समय आ गया था।
उन्होंने कहा नानी को दर्द नहीं हुआ होगा, वो तुरंत चली गईं। लेकिन मैं जानता था वो सच नहीं था। मैं आज भी शावर नहीं लेता। मेरी पत्नी और बच्चे मुझ पर हंसते हैं। वो सोचते हैं कि ये पुरानी यादों का सदमा है, पर वो नहीं जानते जो मैंने उस दिन देखा था। जब एम्बुलेंस नानी को ले गई, मैं दोबारा उस भाप से भरे बाथरूम में गया था। मैंने उस कांच को ध्यान से देखा जहां नानी का हाथ रुका हुआ था। कांच पर नानी की उंगलियों के निशान थे, जैसे वो किसी चीज से बचने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उन निशानों के बीच कुछ और निशान भी थे, लंबी पतली उंगलियों के खुराचने के निशान। और वो निशान कांच के अंदर नहीं, कांच के बाहर की तरफ थे, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। तो अब सवाल यह है, क्या उस रात नानी को सच में हार्ट अटैक आया था, या फिर नानी ऐसा कुछ जानती थीं जिसे जुबान से बयां करना मुमकिन नहीं। ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो या इसके किसी हिस्से ने आपको बेचैन कर दिया हो, तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक सीरीज का हिस्सा है और इसका अगला पार्ट आपको बहुत जल्द, शायद कल तक मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, और उम्मीद करता हूं आज रात आपको अच्छे सपने आए।